Good morning, friends. This is Agori. Mahavarman, Leave Rashidant, Tatajare, and that will be so lengthy and all that. I don't want to get into the mess of so lengthy things. Simple word Agori, Mahavarman, Om Jagdish. So, come to the point. Today is Makar Sankranti. I wish you all the Indians and happy Pongal and Makar Sankranti, and to the world. Oh, if you can also have to try what is Makar Sankranti festival is all about. And I hope you will enjoy a lot more than others. Okay, so my well wishers and non well wishers from all over the world may listen this, and it will be in Hindi. मोह माया का बंधन क्या होता है जो कोई तोड़ नहीं पाया? सबसे पहले हम सोचेंगे कि मोह क्या होता है। मोह मतलब एक ऐसी चीज जिससे हम कनेक्ट हो जाए, जैसे कि ये शरीर और ये आत्मा, ये कनेक्ट है, लेकिन कब तक कनेक्ट है? जब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ है। हम इस स्ट्रेंथ को कैसे कम कर रहे हैं? हम इस स्ट्रेंथ को कैसे कम कर रहे हैं? अपने आगे की विरासत बढ़ाते हुए। मेरी मेरी मेरा एक अलग वर्ड होता है, मेरी अलग वर्ड होता है। मतलब मैं, मेरा समाज, मेरा कुल, मेरा ये मतलब मेरा तो होता ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा, मैं अहंकार में मत लेना, ऐसे एटीट्यूड में, एटीट्यूड को रखना चाहिए कि मेरा भी कुछ हो, मेरा भी आगे कुछ हो, ये सब मेरा है। और कोई रखता हूँ मैं, मतलब ईगो आ जाता है किसी किसी में। मैं मेरे पास ये जो भी है, आप अपने तरीके से समझिए यार, इसमें नहीं। तो मतलब उससे आगे आगे निकलना, अपने आप को एक दायरे में रख देना, अपने आप को एक उसमें इतना रख देना कि एक कदम आप चलो, दूसरे कदम आप चलो। मतलब आप समझ गए होंगे मेरे एक समझदार को इशारा काफ़ी। वो भी थोड़ा अपने दिमाग से सोचे ना कि मेरा ये विषय पॉइंट क्या है, क्यों मैं उसे रबड़ी बना रहा हूँ। नहीं तो आप भी नहीं समझ पाओगे, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा आगे क्या बोलना था। ओके, तो मतलब मोह माया मतलब ये अपनापन। हाँ, मेन मेन समझ लो अपनापन, लगाव, या कि कोई वस्तु से, धन से, इनसे, संपत्ति से, इससे उससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो अपनापन एक लगाव हो जाता है। और उस लगाव से क्या होता है, मनुष्य कर्तव्य करता है। कर्तव्य तो हर मनुष्य को करना पड़ता है। वो कर्तव्य ऊपर नीचे ये वो इन सब चीज़ों में करना ही पड़ता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैं ही मर के जाऊँगा तो मेरे से भी पूछा जाएगा तुम्हारे कर्तव्य क्या थे, तुमने क्या किया। ठीक है, और दूसरी बात है, और माया क्या है? मोह हो गया तो माया क्या है? मरण। जिस व्यक्ति ने मरण पे कोई अपेक्षा नहीं रखी, वो तोड़ पाता है मोह माया का बंधन, लेकिन उसके लिए भी कठिन होता है। मरण के बाद पूछा जाता है, हर किसी से उसका लेखा पूछा जाता है कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। और जब उससे पूछा जाता है कि उसका उसका जो किया हुआ कार्य है, इसमें क्या है, अभी तक मैं उस स्टेज पे पहुंचा नहीं कि जिस टाइम पे मैं ये मोह को त्याग दूं। ये नहीं कि मैं संसारिक सुखों को छोड़ दूं, या शादी ना करूं, या ये ना करूं, इससे नहीं। उसका अलग तात्पर्य है, मेरे गुरु ने मुझे बताया था
मैं बता नहीं सकता। एक योग अभ्यास था नहीं है जो उन्होंने बताया करने को। तो मरते समय कोई अपेक्षा ना रखे ऐसा, और कर्मों का फल ही कहे कि तुम्हें मोक्ष मिलना चाहिए, तो मोह माया का बंधन छूट जाता है और ये मोक्ष पा लेता है। और मैंने भी मोक्ष पाया है, मैंने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में मोक्ष पाया। पता नहीं, मेरे गुरु ने मुझे कहा, मैंने राजेश में दिया, उनसे लिया तो पाया। तो मेरे को उस टाइप से मोक्ष मिला है। मोक्ष एक वृक्ष की तरह है। अब मोक्ष एक बीज था, वृक्ष की तरह है। मैंने पहले भी कह दिया मोक्ष आ, इसका क्या होगा क्या नहीं, वो प्रीवियस वीडियोस में देखिए। तो ये होता है मोक्ष। और दूसरी चीज मेरे गुरु ने बताया, समाज भगवान को नहीं पूछता। कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पूछता। मेरे गुरु ने खैर, उनका कहना ये था कि ये कितने लोग देखते होंगे ये वीडियोस। तो ठीक है, दो व्यक्ति, क्या दो व्यक्तियों का समाचार या दो व्यक्तियों का जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचाते होंगे कि नहीं पहुंचाते होंगे? क्या मेरे कहने से उनका जीवन रुक रहा है कि मैं शंभू हूँ, मैं बार बार कहता हूँ मैं शंभू हूँ, मैं शिव का एक अंश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ ना। वो मेरा निरादर करते हैं, मुझे मेरा निरादर, देवी का निरादर। हाँ, मुझे गुस्से में गालियाँ आ जाती हैं। मेरी एक छोटी सी गुस्से में यही प्रॉब्लम है कि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मेरे मुख से गाली निकलती है। पर उसका ये कारण नहीं कि मैं अंदर से गाली दे रहा हूँ, वो मेरा एक प्रॉब्लम है। तो निरादर, वो मेरा निरादर करते हैं। आज कुंभ का मेला है या कल कुंभ का मेला है या परसों का कुंभ का मेला चल रहा है, कितने घोरी खुद स्वयं उठ करके गए होंगे। किसी ने बोला कि हम नहीं जाएंगे जब तक शिव नहीं आएंगे? नहीं। तो खुद मुंह में फंसे हैं। ये संसार, तुम सब सोच रहे हो कि जैसे कि मैंने बोला कर्म, कर्मदाता शनि, मैंने बोल दिया वो ये है वो है, वो सब आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप बेवकूफ की तरह बैठे रहोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सम्मान हो, मेरी पूजा ही नहीं होती पहली बात तो। सम्मान दो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तब आपने क्या किया था उस समय, उस टाइम पे, तब आपने क्या किया। जो ये व्यक्ति है, जो ये है, यहाँ पे आए और इन्होंने जब बताया, ये वचन दिया, ये सब समझाया, तब तुमने क्या किया? यही तो कलयुग है। ऋषि मुनियों के टाइम पे क्या होता था? सब लोग जाते थे ऋषियों को आदर संस्कार करते थे, बैठते थे, दो ज्ञान लेते थे, चले जाते थे, अच्छे तरह रहने कर देते थे, उनका आशीर्वाद लिया जाता था। मैं नहीं कह रहा कि मेरा आशीर्वाद लो, मैं वैसे भी नहीं देने वाला। मेरी उम्र भी वैसे भी 35 साल है बस अभी। चलो, मुंह माया मैं समझ गया। जिसको समझना है समझे, जिसको ना समझना ना समझे। मेरी नज़र में समझदार भी ना समझ, अगर वो समझे बात गहराई से, ना समझ तो ना समझिए, अपने अपने नज़रिए से सोचिए और करिए। से हर महादेव टू मी।